नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। ज्ञान ट्यूटोरियल बथनाहा बाजार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को मैं 10वीं क्लास का प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का आज मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व को 7 महादेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें एक यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश में लगभग 44 देश है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने 7 महादेश हैं, सभी महादेशों का निर्माण यानी विभिन्न प्रकार के देशों के मिलने से बना है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं। फिर से यूरोप महादेश में मुख्यतः जो देश है वह इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, यूनान है, पोलैंड है, बोहेमिया है। इतने देश आते हैं। इन देशों के बारे में इस यूरोप में राष्ट्रवाद इस चैप्टर में पढ़ना है। दोस्तों, राष्ट्रवाद होता क्या है तो ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। आप भी या मैं, आप हो या मैं हूं, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो यही राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में जरा ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रवाद, एकदम छोटा सा शब्दों में, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। दोस्तों, इतने जो देश है, इन सभी देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। इसमें है जरा सा हम चलेंगे फ्रांस की क्रांति में। आप लोग 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़े होइएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति, जो 1789 में हुआ था। आप लोग पढ़े होइएगा और याद भी होगा। सुनिए जरा। यानी फ्रांस में 3 क्रांति हुआ, 3 बार। 1789 में, 1830 में और 1848 में। लेकिन आप लोग को 9th क्लास में 1789 की क्रांति पढ़ना है। आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि 1789 की क्रांति का होने का कारण राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सभी कारण के बारे में पढ़ा होगा। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें जो था, वहां के शासक जो था लुई सोलहमा
जो शासक था वहां का, वह बहुत ही निरंकुश था, बहुत ही निरंकुश। वो अपना काम करता था, अपना जो भी है अपना काम बनाता था। जनता क्या कर रहा है, जनता डूबे मरे धंसे, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता था। आपको मालूम होना चाहिए 18वीं 19वीं शताब्दी में फ्रांस 3 वर्गों में यानी 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा था दार्शनिक। पादरी जो पूजा पाठ कराते थे, चर्च में रहते थे। दूसरा था कुलीन जो शासन करते थे, और तीसरा जो था वह दार्शनिक यानी मध्यम वर्गीय, जिसको सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। यानी सर्वहारा वर्ग में, इस वर्ग में शिक्षक, डॉक्टर, वकील, किसान, मजदूर सभी लोग आते थे, और इनका काम था कमा करके, आय करके, और इन दोनों को भरण पोषण करना। चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स भी है तो टैक्स दार्शनिक यानी मध्यम वर्ग को देना पड़ता था, और पादरी और कुलीन को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनका नीति, लुई सोलामा का नीति बहुत ही गंदा था, गड़बड़ था। ये दोनों को किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं देता था। पादरी और कुलीन को जो भी बोझ देना पड़ता था वह दार्शनिक यानी मध्यम वर्ग को देता था, जिसके कारण वहां की जनता में एक आंदोलन जगा, एक क्रांति जगी, और वही जाकर के यानी 1789 में। इतना ही नहीं, यानी फ्रांस में एक वास्तिल का किला था। वास्तिल का किला वह निरंकुश का प्रतीक था, और वास्तिल के किला में एक जेल था, जेल। लुई सोलामा के विरुद्ध में अगर जो भी जनता बोलता था, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, अगर बोलता था, कंप्लेन करता था, तो वो क्या करता था, उसको पकड़ के और वास्तिल के किला में बंद कर देता था। जब अधिक मात्रा में उसमें जो भी उस वहां की जनता जो था उनके विरोध में बोलने वाला सबको वो बंद कर देता था। तो वही क्रांति में ही वहां के क्रांतिकारियों ने बास्तिल को किला को तोड़ डाला, और वहां पर जितने भी उसके अंदर में जनता था जो उनके विरोध में बोलने वाला, उन सबको वहां से निकाला गया। 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद इनका परिचय रहा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा चैनल का नाम है ज्ञान ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।